तो जैसा कि सोचने दो रुक यार। रुक, हो गया तुम फ्रेम से बाहर क्यों निकल रहे हो? ये जाओ। क्योंकि मेरे को बैठने की आदत है ऐसे। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल की स्टोरी शेयर करूंगा और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब भी दूंगा। और ये वीडियो बस एक मजाक है, इसमें हम किसी भी टीचर या लड़की को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस जानवरों को कर रहे हैं। हाँ, जानवर यानी मेरे दोस्त। तुम तो आओ ना बस। तो देखो यार, जैसा कि मैं तुम्हें अभी तुम बताऊं, नॉर्मल चल रहे हो। तो देखो यार, जैसा कि मैं तुम्हें बताऊं, हम तीनों एक ही क्लास के थे, एक ही, हाँ 9th और 10th, और बल्कि फिर 11th 12th में हम लोग अलग हो गए थे। बस ये पता नहीं कैसे मेरे पास टिक गया, हमें समझ नहीं आया, जो कि बहुत गलत चीज़ हुआ, क्योंकि 11th में इसने, खैर ये सब, 12th क्लास जो है ख़त्म हो चुका है और ये कुछ 10 दिनों के बाद रिजल्ट निकलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनका जवाब देंगे जो कि हमारे साथ स्कूल में हुआ। देखो यार, स्कूल तो वापस हम लोग जा नहीं पाएंगे, लेकिन वहाँ से बहुत सारी मेमोरी थी जो कि मेरी तो अच्छी नहीं थी, इन दोनों का मुझे पता नहीं, मेरी बहुत बेकार थी। तुम्हारी कैसी थी? मेरी ये सदमे में चला गया। इतना चुभने लगा हूँ सबको। नहीं देखो, मेमोरी मेरी बेकार नहीं थी। एक्चुअल में मेरी सबसे अच्छी मेमोरी स्कूल में ही बनी है। ओह माय गॉड, ऐसे क्या मेमोरी ऐसी थी? क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम्हें बस देखो। गाली खाने को तो मिलता था। अरे नहीं बहुत अच्छी मेमोरी थी। बहुत बढ़िया भाई। नहीं, वो तो तुम्हारा होगा ना। ये आकाश, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं दिल से चाहता हूँ आकाश अपने क्लास टीचर के लिए कुछ बोले। बहुत बढ़िया क्लास टीचर थी यार, हम उनके लिए क्या बोल सकते हैं। बस भाई, इससे आगे यही कि चिल्लाती बहुत थी ना भाई, ये सब नहीं। बेवजह। देख रहे होंगे वीडियो तो। वो क्यों अरे देखें? देख ले। अच्छा चलो, हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स द फनीएस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू यू इन क्लास? तुम्हारे क्लास में सबसे ज्यादा फनीएस्ट थिंग क्या हुआ था? पहले तुम्हारे जयसवाल बताओ। साथ? जयसवाल? जयसवाल देखो, का तो अगर होता सच था। कहे तो मेरे साथ फनीएस्ट थिंग ये हुई थी कि मेरा एक दोस्त, उसने मेरे को बताया कि क्लास में की थी और जो सेकंड बेस्ट क्लास की लड़की थी, क्योंकि बाकी सारी तो बेकार थी, एक को छोड़ के बस वही थी। उसने मेरे को ऐसी चीज बताई जिसके ऊपर मेरे को पहले भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब भरोसा हुआ उसके बाद मैंने ये पूछा। तुम फनीएस्ट थिंग बता रहे हो या सैड थिंग बता रहे हो? सैड नहीं है, फनी है। ये सुन सुन के मुझे- लौंडे रोएंगे। इतनी होती सुनो तो दुख आ रहा है। दुख करने वाली बात ही नहीं, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि मेरे को पसंद करती है। तुम्हें फनीएस्ट थिंग हुई। Next thing भाई, joke of the year। ये फनीएस्ट नहीं, ये शॉकिंग थिंग थी। इससे इतना चुभने लगा हूँ सब। तुम बताओ, तुम्हारा फनीएस्ट थिंग क्या था? मेरा भाई तो कुछ याद नहीं हमें, मगर मेरा एक दोस्त था आदित्य कुमार करके। अरे भाई, उसके साथ कुछ हुआ था, वो तुम्हारे लिए फनीएस्ट हो गया। मगर नहीं भाई, बाद बताएंगे। आदित्य कुमार मार खा गया। आकाश के लिए नहीं भाई, फनीएस्ट funniest नहीं था। आकाश के लिए अबे सबसे सोचना फनीएस्ट पड़ेगा थिंग भाई। ये थी कि आदित्य जायसवाल मेरा दोस्त। इतना चुभने लगा हूँ सबको। छुरा है ही। ये काफी लोगों के लिए फनीएस्ट है, क्योंकि सबकी मार रखी है। फनीएस्ट, ये फनीएस्ट तो नहीं तभी है, तो fact ठीक है। लेकिन हाँ, ये इसके लिए ये बहुत दूसरों dramatic के लिए है। फनी हो सकता है। ये बहुत जैसे कि dramatic सोचो, एक लड़की जो तुम्हें पसंद है, तुम उसके पास जाके पहली बात करते क्या हो? बैडमिंटन खेलोगी? हाँ भाई, एक स्ट्रेंजर लड़की थी भाई, मुझे नहीं पता। नहीं वो 12th पास आउट थी। हाँ, अब अपनी एक और चीज सुनो। एक और फनी चीज क्या है, लड़के का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लड़के का, एक लड़का था, उसने मेरे को बोला कि एक लड़की के पास जाके बोल दो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अच्छा, मैंने और उस इसने लड़की- बोल भी दिया। हाँ, हमने लड़की से उसे बोल भी दिया कि एक लड़का है, वो तुम्हें पसंद करता है। वो लड़की बोलती क्या है, भैया मैं ये सब काम नहीं करती, मैं 5th क्लास में हूँ। और लड़का किस में था? 12th। वो उस लड़की का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। वो लड़की का नाम मैं समझ नहीं गए होंगे आप सब। नहीं बताएंगे, क्या पता घर पे मार खा जाए। भाई समझ सकते होंगे, हाँ। किसी वीडियो देखो में ये अब एक टाइम पे एक ही बॉयफ्रेंड होता है। 5 थे। अब तुम यकीन नहीं करोगे। बेच के तुमसे भी आगे नहीं। तो आगे क्या है? मुझे उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं था। फील्ड। ले बाप रे, आओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Did you ever have a secret crush at school? Who was it and did they ever find out? नहीं भाई,
क्रश नहीं क्रश कहाँ थी मेरी कोई क्रश नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड। हाँ, वाइस प्रिंसिपल से एक बात याद आई। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर के पास मोबाइल शॉप की पूरी कॉलोनी टाइप है, मतलब वहाँ वो चलाता है। नाके चौराहे पे मुझे दिखा था वो अपना वाइस प्रिंसिपल। कसम से वो यही है। नहीं अब वो मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे वहाँ वाइस प्रिंसिपल ई रिक्शा तो नहीं कह सकते हैं, जो लोग साइकिल वाला रिक्शा होता है उस पर बैठ के बड़ी दुविधा में था, बहुत सारा सामान लिए हुए था, उस पर बैठ के जा रहा था और मैंने चिल्ला दिया सर नमस्ते। फिर क्या हुआ? फिर वो बोला बेटा इधर आओ, तुमको कहीं देखा है? हमने बोला सर कैसे नहीं पहचाना, एक भद्दी सी लड़की ने आपको कंप्लेन की थी कि मैंने उसे परेशान किया, लेकिन वो कंप्लेन फेक निकली, वो तो प्रैंक था। आपने मेरे को 1 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया था। वो वाइस प्रिंसिपल सस्पेंड भी हुए थे, हाँ हमें आज पता था। लेकिन ये बंदा स्कूल रोज आता था भाई। ये सस्पेंशन वाले दिन भी स्कूल गया था मैं। इनके बस सस्पेंशन वाले दिन भी स्कूल गया था मैं। दिखता नहीं है ना स्कूल जाता है तो। जरा तब पीछे हो जाना, जरा तब खड़े होके दिखाओ। भाई ये अबे तुम तो बताओ, तुम्हारा कोई भाई क्रश नहीं है क्या? था। तुम्हारा कोई प्रेम कहानी नहीं था? वही थी, तो कौन थी? वही तो हम सोच वही रहे तो हैं। डिस्कस ही कर ए, रहे हैं। भाई नाम पहले तो सुनो, बताइए। आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होते। देखो भाई था तो। कौन? सिगरेट रश थी। कौन नहीं बताएंगे? वही तो कह- कैसे भाई ये बता दे। आंसर हाँ भाई और who was it? 10th क्लास वाली तो नहीं थी जिससे मेरी एक बार लड़ाई हो गई थी? 9th क्लास से थी। क्या मेरा कोई नहीं है भाई, हम सच्ची मेरे बताएं। थे। What वो बीटेक सेकंड ईयर में। what something you got in big trouble But but you still think was totally worth it? ऐसी कौन सी परेशानी है जिसमें आप पढ़ के कुछ सीख पाए हो उस परेशानी से? Oh my god, तो बता दो इसी बात पे। देखो मेरे लिए वो परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी खुदा मैम थी। और मेरे लिए लाइब्रेरी टीचर, भाई मेरे लिए मेरी इंग्लिश टीचर इंग्लिश टीचर, दोनों का इंग्लिश टीचर, टीचर। English। भाई यार उससे दूर रहो। बिगेस्ट लेकिन- नाइटमेयर था भाई वो मेरा। स्कूल जाते थे भाई, वो इतना सीट चेंज करा दी भाई, एक दिन में 5 बार सीट लेकिन चेंज कराती थी मेरी। लेकिन एक बात थी, उनका काटना वो जैसा एक से हद बहुत तक प्यार सही करती लगा। थी। अरे बाप रे, भाई इसका है भाई क्रश है, हम बता रहे हैं। पगला गए हो क्या? टीचर Next क्रश question। चलो शायद। next question। देखो नहीं, मेरा देखो, एक तो जो लाइब्रेरी टीचर थी ना, वो थी, मतलब कब मूड फ्लिप हो जाए, कभी वो बेटा बेटा करके बात करती थी, कभी एकदम ए बच्चे, लाइक तुम्हें उनका- एक बात उनका बता पता रहा क्या था? हूँ, लाइक तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। ये जब 10th में था तो ये मेरा दोस्त नहीं था, 10th में ये किसी और के साथ बैठता था, हम इसको जानते भी नहीं थे। ये मेरे पीछे खड़ा हो गया था, ये दिख तो रहा नहीं था। हमने बोला चलो लाइब्रेरी चलते हैं, बगल में एक था लड़का, उसे बोला चलो लाइब्रेरी चलते हैं, मेरे पीछे खड़े हो गया, कहता चलो राय बरेली चलते हैं। मेरा लाइब्रेरी और उसका राय हमारी बरेली लाइब्रेरी- मिक्स हो गया। टीचर सामने थी, उसने मुझे बोला कि राय बरेली जा रहे हो, बताऊं मैं तुझे? मारूंगी। हमारी लाइब्रेरी टीचर भाई कहती थी डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज, और सबसे ज्यादा नॉइज खुद करती थी भाई। ऊपर से साइलेंस लिखा रहता था हाँ library में। बार बार पॉइंट आउट करती थी भाई, देखो इधर क्या लिखा है, क्या लिखा है। तो भाई 4 साल से उनको ये नहीं पता चल पाया, हम जब तक लाइब्रेरी में गए कि उसमें लिखा गया है। Who was the strictest teacher and इंग्लिश टीचर भाई, इंग्लिश what was your most केमिस्ट्री टीचर, अरे रुको, क्लास 10th। what was your most memorable moment with them? टीचर जो स्ट्रिक्ट हैं, रवि इंग्लिश टीचर भाई, केमिस्ट्री टीचर 10th केमिस्ट्री टीचर 10th क्लास। उनका नाम भी लोगों को दिक्कत नहीं होगा, हाँ। रविकांत सर, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट देखो, थे मेरे और वो लिए खुद English कहते थे वो स्ट्रिक्ट हैं, मेरे लिए इंग्लिश टीचर। लेकिन एक बात उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें कभी मारा नहीं, बस एक बार पीठ पे मारा तो भी मजाक हम मजाक में। तुम्हारे हम तो बहुत तगड़े से खाए हैं। ये तो हर टीचर सिखाया भाई। ये सबसे नहीं यार, एक टीचर थी जिसने हाथ नहीं लगाया था। कौन? सोचना पड़ेगा। हाँ भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब रचना memorable नहीं नहीं moment- नहीं, रचना मैम ने कभी नहीं मारा था। मेमोरेबल मोमेंट बताओ। Memorable देखो रविकांत सर के साथ मेमोरेबल मूवमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। भाई देखो हम बताएं memorable। ऐसे मोमेंट मेमोरेबल रहते ही नहीं है, मेमोरी में रखो ही मत। हम बताएं मेरा मेमोरेबल। भाई जब मेरा क्लास रहे वो मेरा सबसे मेमोरेबल था भाई, उसके बाद से हमने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। बस पूरा साल ये बंदा एब्सेंट रहता जब पता था। चला भाई कि ये टीचर है, हमने यार भैया नहीं। भाई
तुम्हारा भी कुछ है मेमोरेबल? क्योंकि मेरा तो नहीं है, मैं उनकी कोचिंग ही जाता था भाई, क्या ही रोज मिलता था। मेरा मेमोरेबल मूवमेंट वो है जब मेरे दोस्त स्वयं की साइकिल चोरी हो गई थी, वो भी रविकांत सर के घर में खड़े खड़े। घर में खड़े खड़े? घर के अंदर से गायब हो गई थी। घर के अंदर से रूम चेक किया? अब वो बात अलग की है। नॉट अभी ब्रॉड। भाई देखो हम तो मतलब और नॉट ब्रॉड हम बताते हैं पिछले क्वेश्चन का जवाब, अब हम बताते हैं। रविकांत सर के साथ तो कुछ मेमोरेबल मोमेंट नहीं था, लेकिन वरुण सर बहुत स्ट्रिक्ट, तो फिर क्या हुआ, मैं जाके लड़कियों के बीच में छुप गया। लड़की बहुत जरूरी है, और मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया था।